हाँ हेलो सर। सुनो ना, हाँ ये जो 12th या 11th के पेपर होते रहते हैं ना, ये मैं तुम लोग को भेजते रहूंगा, ठीक है। मतलब हर वीक में एग्जाम होते ही रहता है, तो जिसको आता है ना वो देते रहा करो। मतलब ये मत सोचो कि हमको नहीं, जिसको आता है वो देते रहा करो, क्या अंतर पड़ता है, ठीक है। तो एक कंटिन्यूअस ना हर टॉपिक का प्रैक्टिस होते रहेगा। देखो हर वीक में एक बार ए फेज का होता है, एक बार बी फेज का होता है, एक बार पी फेज का होता है, एक बार आर फेज का होता है, ठीक है। ये साइकिल रहती है, मतलब 21 डेज में। तो उस टाइप से आप लोग को मैं ए बी और पी का पेपर भेजते रहूंगा, तो आप लोग करते रहा करो, ठीक है। लाइट ले लो। जैसे कल जो पेपर भेजा वो किया नहीं किया? हेलो, नहीं सर। करना चाहिए ना बेटा, वो पूरा इंटीग्रेशन बेस्ड था, कर लेना चाहिए। और बाकी में कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैथ्स वाला तो कर ही लो ना यार, मैथ्स वाले में क्या अंतर पड़ता है। मैथ्स वाला कर लिया करो, पेपर भेजा करे तो, ठीक है। ठीक है सर। संडे को शाम को 1 घंटा रखा करो, तो पेपर में आपको 4-5 बजे तक भेज दिया करूंगा, 1 घंटे पर कर लिया करो। उससे क्या होता है ना, कंटिन्यूअस अपन प्रैक्टिस करते रहते हैं। इनका यार हेलो, हाँ सर। आवाज गई क्या? नहीं है ना, हाँ ठीक है। 2 सेकंड दो मुझे। हाँ, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ लोकस वाले थोड़े से, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अ पॉइंट मूव सच दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स a comma 0 and minus a comma 0 is constant and equal to 2. A point moves such that sum of squares of its distances from two fixed points a comma 0 and minus a comma 0 is constant and is equal to 2 c and is equal to 2 and is equal to 2. Find the locus of points. सर वो दो हाँ पॉइंट जी, कौन से बताइए ना। सर वापस माइ लीजिए। हाँ ठीक है। A point moves such that sum of squares of its distances from two fixed point a comma 0 and minus a comma 0 is constant equal to 2. Find the locus of point. कॉपी कर लिए? हेलो, हाँ सर। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो तुम,
Find the locus of point. A point moves such that its distance from AE, 0 and minus AE, 0 is always equal to 2a. Prove that equation of locus is x square by a square plus y square by b square equal to 1. A point moves such that sum of its distances from two fixed points AE, 0 and minus AE, 0 is always 2a. Prove that equation of its locus is x square by a square plus y square by b square equal to 1. क्या हो गया, लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्या? सर x square by x square plus x square by a square plus y square by b square equal to 1. plus y square by b square है ना? हाँ, सर क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कीजिए। रुको एक मिनट, ग्रुप पे लोग पूछ रहे हैं, लोग ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? A point moves such that sum of its distances सर्दी हो गई है, from AE, 0 and minus AE, 0 AE, 0 and minus AE, 0 is equal to 2a. Prove that the equation of locus is x square by a square plus y square by b square equal to 1. बगल में लिख लो डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, बगल में ब्रैकेट में लिख लो डेफिनेशन ऑफ एलिप्स. थर्ड क्वेश्चन लिखो, फाइंड locus of point P if PA minus PB is equals to 4 या is equals to 2a, where A is equals to AE, 0, B is equals to minus AE, 0, E is greater than 1. पिछले के सेकंड केस में लिख लो E is less than 1. सेकंड केस में लिख लो E is less than 1. अरे इतना क्लियर है? हेलो, हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस where alpha is variable, where alpha is variable. अरे बोलो, कॉपी कर लिया? हाँ सर। क्या कॉपी कर लिया आप लोग? हाँ यस सर। सर। हाँ हाँ. सर। हाँ, नेक्स्ट लिखो,
Find locus of point of intersection of lines 2x cos alpha plus y sin alpha equal to a, x cos alpha plus 2y sin alpha 2 नहीं is equals to b. Find the locus of point of intersection of 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 these two lines. अरे ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए इसको, जरा सॉल्व करिए जरा 5 क्वेश्चंस. इब्राहिम ज्वाइन कर पाए? नेहा हाँ सर, किया ज्वाइन। नेहा नहीं ज्वाइन की क्या नेहा? नेहा सर आपकी आवाज मुझे क्लियरली नहीं आ रही है। ज्वाइन आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है क्या मेरी सबको, बाकी लोगों को? हाँ सर। हाँ Yes, सर आ sir. रही है। चलो ठीक है, फटाफट 5 क्वेश्चन सॉल्व करो तो. मैं 15 मिनट 10-15 तक टाइम दूंगा फटाफट, नहीं तो मैं फिर सॉल्व करूंगा. ठीक है, इतना हम टाइम नहीं खराब कर सकते. टाइम देना चाहिए मुझे और सॉल्व करने को, बट ठीक है. अभी नेक्स्ट टेस्ट कभी है? 27 दिसंबर। 26 सर को है। 27 दिसंबर। क्या सिलेबस है? 27 स्ट्रेट लाइन और सर्कल। बस 2 चैप्टर सर है. हमारा ऑल इंडिया आर फेज के साथ नहीं होगा क्या? कभी पता नहीं चलता है कि कितना इम्प्रूव वही हुआ तो है ये, वही तो है. नहीं, हमको रैंक नहीं मिलती ऑल इंडिया में। नहीं नहीं नहीं, वो इसमें रैंक नहीं मिलती है, वो वहां से आएगा. मतलब जब वो लोग फाइनली कंपाइल करेंगे ना हर सेंटर का, तो करेंगे. क्योंकि अभी जैसे कोटा में कैसे है, कोटा में 6-7 आर फेज चल रहे हैं. ठीक है, एक हुआ आर फेज जो पहले बहुत पहले शुरू हुआ, एक उसके बाद, तो हर आर फेज एक दूसरे से 1 वीक आगे पीछे है. तो आई थिंक भेजते ही हो कोटा वाले, तो हमें सही भेजते हैं ऑल इंडिया. एनीवे सर ये मुझे नेक्स्ट बताओ पेज में स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन है. सर्कल और एसओडी है। और सर ये जो अभी टेस्ट हुआ था इसके सिलेबस में कुछ गड़बड़ थी क्या? क्योंकि कुछ चैप्टर्स जो लिखा था वो आए नहीं थे और कुछ क्वेश्चंस हाँ. पिछले वाले से रिपीट वगैरह भी हो रहे थे। नहीं वो तो हमें वो जो भी लास्ट टॉपिक होता है 95% टाइम्स लास्ट टॉपिक टेस्ट में कभी नहीं आता है. वो बस लिखा जाता है, आता कभी नहीं है 95% टाइम्स. स्टार्टिंग के 2-3 टेस्ट में, क्योंकि बच्चे क्या होता है कि स्टार्टिंग में स्टार्ट के लास्ट के टॉपिक्स मिस कर जाते हैं, तो वो इसलिए नहीं आया होगा. मेरे ख्याल से कल एमएनडी नहीं आया होगा बिल्कुल ही. हाँ सर। हाँ सर, मैट्रिसेस नहीं आया था। हाँ वैसे ही होता है वो हमेशा ही. ठीक है, चलो फटाफट 5 क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट सॉल्व करो.
थर्ड 4 5 तो बोर्ड पे लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन जो था मेरे ख्याल से ऐसा था ना, फाइंड लोकस ऑफ P इफ PA plus PB is equals to 2A, where A is equals to AE comma 0 and B is equals to minus AE comma 0 और E is less than 1। और पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन क्या था? Sum of Sum of squares of distances. Find locus of P such that PA plus PB is equals to 2, where A is A comma 0 and B is minus A comma 0। फटाफट सॉल्व करना प्लीज, जल्दी सॉल्व करना, कुछ नया नहीं करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख के स्क्वायर करना है। सर आपने पहले वाले में सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस बोला था। अच्छा, फिर हाँ तो सर। और भी आसान हो गया। जो लोग लेट ज्वाइन किए वो लोग क्वेश्चंस कॉपी कर लो ताकि मैं सॉल्व करना शुरू करूं। कॉपी कर लिए क्वेश्चंस? हाँ सर। सॉल्व करना शुरू कर दिए? इसमें रिफिल भर दो प्लीज। एक हमारा तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। वो क्या कह रहा है कि आपका यहाँ पे एक पॉइंट है a कॉमा 0 और दूसरा पॉइंट है a कॉमा 0 और एक पॉइंट है P जिसका लोकस निकाला। तो क्या करेंगे, h कॉमा k ले लेंगे और क्या दिया हुआ है, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर 2, तो h प्लस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो कितना आ जाएगा, 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ रहा है, प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये सब कट गया, आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है क्या? हाँ सर। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, PA प्लस PB इज इक्वल टू 2a। दूसरे क्वेश्चन के बगल में क्या लिखा है मैंने, डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, और तीसरे क्वेश्चन के बगल में लिख लेना डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। तो PA प्लस PB 2a और यहाँ पर फिगर कैसा है बताइए, ये आपका A कितना है, माइनस AE कॉमा 0 और ये B कितना है, AE कॉमा 0, ठीक है। और ये आपका हो गया P, तो PA प्लस PB इज 2a। तो आपका P को ले लो h कॉमा k, अरे बोलो हाँ या ना, क्या होगा, h प्लस AE का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस h माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 2a। अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है यहाँ तक, तो इतना क्लियर है ना। अभी कुछ मत करो,
इस वाले को उस साइड ले जाके स्क्वायर करो, इसको उधर ले जाओ और स्क्वायर करो, और एक बार स्क्वायर करो तो सीखोगे। स्क्वायर करो, इसको उधर ले जाओ और स्क्वायर करो, क्या होगा देखो। अगर इसको उधर ले जाके स्क्वायर करते हो तो क्या बनता है, निकालो आंसर स्क्वायर करके। फाइनली लंबा जाएगा बट करना है ना, स्क्वायर तो करो। इसको उधर ले जाओ, स्क्वायर करो, क्या आएगा बोलो। h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। चमक रहा है ना, स्क्वायरिंग के बाद मैंने क्या किया है, -2a इंटू क्या होगा बोलो, h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, आपका के स्क्वायर कट जाएगा सर ये वो आपका उधर- -4a इंटू रूट होगा हाँ वो। हाँ हाँ टू। हाँ हाँ -4 सही है। और इसको उधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तुम्हारे पास आ जाएगा 4a इंटू h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। दिस माइनस दिस विल बी कट जाएगा -4aeh, 4 कट गया और एक a भी कट गया, वापस से स्क्वायर कर दिया, h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aeh प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2aeh। तो ये और ये भी कट गया। अरे क्लियर है क्या, कितना आ गया, एच स्क्वायर के साथ कितना दिख नहीं रहा क्या? तो अपने पास एच स्क्वायर के साथ आ जाएगा मेरा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अभी एक चीज ध्यान रखना, लाइफ में ना, मतलब मैथ्स में, लाइफ में क्या, मैथ्स में ना हमेशा चीजों को पॉजिटिव रखते हैं। मतलब इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि आपका कोई वेरिएबल ना नेगेटिव बन जा रहा हो, तो वो एक कैलकुलेशन में हेल्पफुल रहती है। जितने चीजें जो प्लस माइनस करना है वो कर लो, कोएफिशिएंट एंड चीजें पॉजिटिव रहे तो अच्छा रहता है। तो क्या आ जाएगा बताओ, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मैंने कुछ, हाँ, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज h को x ले लेंगे, अब h को x ले लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, और इस वाली चीज को b ले लेते हैं हमेशा, इज इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर है क्या भाई, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। उधर का दिख रहा है ना, चमक रहा है, वो चमक रहा है लास्ट उधर में का। क्या लिखा है सर? ये ना 1 है, 1। नहीं सर, वो वाला जब आपने उसको इस साइड लाके स्क्वायर किया लेफ्ट राइट साइड में। अभी दिख रहा है? हाँ सर, लाइट आ रहा है, हाँ अभी दिख रहा है, अभी हाँ दिख रहा हाँ, वही मैं लाइट के रास्ते में खड़ा हो गया हूँ, देख। एक मिनट रुक है। जाओ, हाँ मैं वहां पे पर्दा लगा देता हूँ ना। तो अभी लाइट नहीं आ रही होगी ना? हाँ सर, अभी नहीं आ रही। अभी थर्ड सब लोग करो, तो अभी थर्ड होना चाहिए। ममता नेम से कौन ज्वाइन किया? नेहा, तुम ममता नेम से ज्वाइन की हो क्या? सर सर मेरे फोन से ना जॉइन नहीं हो रहा था, तो मैंने मेरी फ्रेंड अच्छा। मैंने मेरी हाँ। बहन के फोन से जॉइन किया। ठीक है बेटा। सर हम स्टार्ट कर दे क्या स्ट्रेट लाइन का शीट करना? आज की क्लास बस देख लेते हैं कहां तक पहुंचते हैं, कुछ है नहीं वैसे। तो करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना। ये कॉपी कर लिया, फटाफट थर्ड करो जरा, थर्ड 4 5 फटाफट करिए।
कर लिए क्या? हाँ सर। हाँ सर। 1 मिनट। सेकंड कॉपी कर लिया? हाँ सर। हाँ सर। थर्ड में क्या आ रहा? थर्ड तो हो गया ना, फिर थर्ड करना है कि हो गया? बोलो। हो गया सर। हो गया सर, पिछले जैसा ही है। हो गया ना। रजत हो गया थर्ड? हाँ सर, हो गया सर। फोर्थ और फिफ्थ में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। फोर्थ क्या है सर, बताओ? हाँ सर बस वो केस में आपने बताया था तो कुछ होगा क्या उसमें, वो पूछने का था बस। नहीं समझाओ मेरे को केस। कौन सा केस? थर्ड में आपने के ई ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 भी लिखा था ना, वो हाँ तो समझा दीजिए थर्ड, ना। हाँ तो जब स्क्वायर करोगे इसमें तुम्हारे पास ई 1 माइनस ई स्क्वायर वाला टर्म बनेगा, तुम उसमें से माइनस साइन बाहर निकाल के उसको ई स्क्वायर माइनस 1 कर लोगे। हाँ ठीक है सर। फोर्थ और फिफ्थ थोड़ा इंटरेस्टिंग है, दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो एक तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू क्या है? a दिया होगा, और एक क्या लिखा है? x sin अल्फा माइनस वाई। माइनस वाई कॉस बी अल्फा बी इक्वल टू b, है ना? इसमें से आपको इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है। इट इज एज सिंपल एज दिस कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है h कॉमा k। ठीक है, जो जनरल तरीका होता है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना, वो होता है h कॉमा k निकालना सिस्टम में से। सिस्टम में से h कॉमा k निकाल के यू कैन ट्राई टू एलिमिनेट द वेरिएबल्स। ये बात चमकती है? यस सर। ठीक है, preferably what we do, we don't find h comma k, we find sin alpha and cos alpha itself and then square it। वो ज्यादा आसान पड़ता है। चमक रहा है कि सीधा मेथड क्या है किसी भी पॉइंट ऑफ लोकस निकालने में? h comma k निकालो और उसमें से वेरिएबल्स को एलिमिनेट करो। इंस्टेड अगर ऐसी चीजें रहती हैं तो हम लोग कई बार ट्रिग्नोमेट्री वाले में sin अल्फा cos अल्फा निकाल के उसको स्क्वायर ऐड कर देते हो, ज्यादा प्रेफर किया जाता है। एनीवेज यहाँ वाले सिस्टम में देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? h cos अल्फा प्लस k sin अल्फा इज इक्वल टू a, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? h sin अल्फा माइनस k cos अल्फा इज इक्वल टू b। बोलो, लिखा है ना? दोनों को स्क्वायर ऐड कर दो, क्या हो जा रहा है देखो? दोनों को स्क्वायर ऐड कर सकते हो, फील आ रही है? स्क्वायर ऐड करो, देखो h स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा k स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2hk cos अल्फा sin अल्फा, h स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस k स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2hk sin अल्फा cos अल्फा। क्लियर है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। क्या उससे क्या हो गया? तो साइन स्क्वायर अल्फा और वो बन गया h 1 square plus k square is equal एक्स to स्क्वायर h square plus b प्लस square square। ए स्क्वायर प्लस बी। हर बार इतना अच्छा नहीं होता है। पांचवा क्वेश्चन क्या था बताओ? x cos अल्फा 2 प्लस बोलो वाई साइन अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल टू इक्वल्स a, 3a। ए 3a इक्वल टू 3a था, और यहाँ नहीं पे सर, a था, a था। ए यही था। था सर। और एक्स यहाँ कॉस पे x अल्फा cos अल्फा प्लस हाँ 3y साइन अल्फा हाँ इक्वल्स टू बी। हाँ। अभी सीधा वेरिएबल निकाल लेंगे ना पे स्क्वायर एंड अब हाँ, अब ये द थिंग इज दिस कि नाउ हाउ शुड वी सॉल्व? लो ऑब्वियसली सॉल्व तो कर ही लोगे, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, अभी h और k निकाल सकते हैं, एक तरीका है। h और k निकाल सकते हैं, एक तरीका है कि नहीं है ना? 3k हो सकता है आसान आ जाए, हो सकता है टफ आ जाए, हमें नहीं मालूम, बट इस केस में शायद आसान भी आ सकता है h और k निकालना। h और k निकाल सकते हो ना? कैसे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, हेलो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आ जाएगा बताओ? सीधा कट गया, क्या होगा बोलो? 6h cos अल्फा इज इक्वल टू 3a माइनस b। 3 अरे minus क्लियर b। है क्या? हमारा h 5h कितना आ cos गया? 5h हाँ, सर 5h आएगा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ लिखा तो है 5। ठीक है, और जब k निकालना होगा तो इस वाले को 2 से कर देंगे और माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 5k साइन अल्फा इज इक्वल टू 2b माइनस a। अरे ये बात समझ रही है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। 2b माइनस a बाई साइन अल्फा। k इज इक्वल टू 2b माइनस a बाई 5 साइन अल्फा, k साइन अल्फा। अरे ये क्लियर है क्या? और ये कितना आ गया? h cos अल्फा, है ना?
अभी स्क्वायर एंड ऐड। हाँ स्क्वायर एंड ऐड में फंस सकता, अभी स्क्वायर कैसे, h को पहले यहां भेज दो और k को यहां भेज दो, है ना, और अब स्क्वायर ऐड करो, आसान है ना। अब स्क्वायर ऐड करोगे तो क्या हो गया, 3a माइनस बी बाई 5h का होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस ए बाई 5k का होल स्क्वायर। ये बात चमकती है क्या? सर हाँ सर। अब इस क्वेश्चन में स्टिल ये बेनिफिट था कि तुम cos अल्फा sin अल्फा बड़े आराम से निकाल पाए, ठीक है। अब इसी में अगर मान लो ये क्वेश्चन रहता, देखो 2x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू लेट्स से 3 और 2 नहीं x sin अल्फा माइनस 2y cos अल्फा इज इक्वल टू 5। अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है। ये दोनों ही 2 दे दिया क्या मैंने, रुक जाओ, -3 कर दो, 4 कर दो। हाँ अभी नाउ हाउ टू नाउ व्हाट डू यू थिंक? अभी इस वाले 6 वाले में सॉल्व करो, जो h कॉमा k निकालते देखो कैसा आता है। h कॉमा k निकालो, देखो कैसा आता है। सर इसमें tan थीटा बाई 2 में बाई क्वाड्रेटिक बना के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। नहीं मत 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 वो कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने में दिक्कत है ना, मतलब तुम जो कह रहे हो कि वो तो एक पॉइंट पे वैलिड है, सिंपल चीज रखते हैं, सिंपल चीज। इसमें तुम एक बार मेरे लिए h कॉमा k निकालने की मेहनत करो ना। इस क्वेश्चन में एक बार h कॉमा k निकालने की मेहनत करो, मेरी बात मान के, ठीक है। और एक बार cos अल्फा और sin अल्फा में इसको इक्वेशन बना के cos अल्फा sin अल्फा निकालने का ट्राई करो, जरा देखो किसमें फायदा क्या अच्छा लगता है। देखो जरा h कॉमा k निकालो, एक बार निकाल के देखो मुझे h कॉमा k। मेरे को h कॉमा k दो, रब कर रहा हूं मैं इसको, बोलो h कॉमा k क्या होगा। अरे क्या हो गया, गिव मी h कॉमा k, नहीं आ रहा क्या h कॉमा k निकालना। 2h cos अल्फा प्लस k sin अल्फा इज इक्वल टू 3 और 4h sin अल्फा माइनस 3k cos अल्फा इज इक्वल टू 5। गिव मी h कॉमा k, कितना आया h रुद्र, h कितना आया? k आया है 6 sin अल्फा माइनस 5 cos अल्फा बाय 2 प्लस 3 cos स्क्वायर अल्फा। वापस बोला, वो क्या बोला? 6 sin अल्फा हाँ माइनस 5 cos अल्फा हाँ बाय 2 प्लस 3 cos स्क्वायर अल्फा। अच्छा, आई होप सही हो। और रजत h बता। सर नहीं आया, अभी तक निकाल रहा हूँ। सर वो 3 वहां पे नहीं आएगा शायद, जो डिनोमिनेटर में। प्रॉब्लम कैलकुलेशन की है, कंसेप्ट पहले भी आता था, आज भी आता है, इतना टाइम ही लगना चाहिए h कॉमा k निकालने में। कितना है इब्राहिम तुम्हारा? इब्राहिम नेहा, अरे क्या हो गया, सबकी आवाज चली गई क्या एक साथ? नेहा सर कर रही हूँ। h निकालना सर है, h आ रहा है 14/6 cos अल्फा प्लस 4 sin अल्फा। 14/6 cos अल्फा प्लस 4 sin अल्फा। ऐसा आ रहा है h, तो k फिर गलत है क्या फिर? क्या आप लोग दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते हैं? वाह भाई वाह। ओमकार नगर तुम बता दो यार। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ सर। सर के 9 आया cos अल्फा
सर आ गया, वो बोल रहा हूँ। बोलो 9 cos अल्फा प्लस 5 sin अल्फा। कौन सा के? नहीं सर, h। हाँ बोलो। 9 cos अल्फा हम्म प्लस 5 sin अल्फा हम्म अपॉन हम्म 6 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 sin स्क्वायर +4 sin स्क्वायर। हाँ 4 sin square alpha हाँ ये एक्चुअल के सही है क्या दोनों? हाँ यहाँ पर तो एलिमिनेट करना इतना आसान हो सकता है, एलिमिनेट हो जाए, बट क्या इतना आसान है एलिमिनेट करना? एलिमिनेशन इज इजी। बताओ तो इब्राहिम, यहाँ पे एलिमिनेशन इजी है क्या? मुझे नहीं लगता इजी है। रजत बेटा एच और के आया आपका? हाँ सर एच आ गया, अभी के निकाल रहा हूँ। इतना टाइम नहीं लग सकता है बच्चा एच और के निकालने में, इतना टाइम नहीं लग सकता है। त्रिपाठी तुम्हारा? नहीं सर। क्या एच और के नहीं निकाल पा रहे हो? अरे भैया एच और के नहीं निकाल पा रहे हो क्या? प्रखर बंसल तुम्हारा? सर 1 मिनट कर रहा हूँ। ओ भाई साहब क्या चल रहा है यार? क्या हो गया हर्षित, क्या दिक्कत आ रही है? उसका नाम क्या था? हर्षित नाम था कि विभूति नाम था? क्या नाम है तुम्हारा? सर दोनों है। दोनों तो दो नाम है? हाँ सर। हाँ पूरा नाम क्या है? सर विभूति त्रिपाठी सर। तो हर्षित क्यों बोल रहा हूँ मैं तुमको? सर पेटने में सर वो। वहाँ पेट नेम कैसे मांगता है? मतलब व्हाट्सएप पे हर्षित लिखा रहता है क्या? हाँ सर व्हाट्सएप पे मैंने लिखा है, चेंज कर देता हूँ सर। नहीं रहने दे, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया। चलो ठीक है। ऐसा इसमें क्यों नहीं आ रहा तेरा, क्या दिक्कत आ रही है? सर मतलब स्टार्ट कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा सर। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है? साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं टू सर इक्वेशन किया टू, है। नहीं देखो टू इक्वेशन टू वेरिएबल, तो हम लोग को एच निकालना है तो के वाले को गैप होना पड़ेगा ना। के वाला गैप कैसे होगा? कॉस से 3 मल्टीप्लाई करके 3 3 कॉस cos अल्फा। अल्फा, 3 cos अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे ना। अब हाँ माइनस करो तो कट जाएगा ना। कितना आ रहा है? 3 cos अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले को साइन अल्फा से। हाँ तो माइनस करेंगे। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा बताओ? 9 cos अल्फा प्लस 5 sin अल्फा। इसमें इतना टाइम लग गया, मुझे आश्चर्य लग रहा है। ये कितना आएगा? 6 6 एच cos कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 4 sin स्क्वायर अल्फा। परम पांडे क्या दिक्कत है इसमें? एच तो सर एच मैंने कितना आ गया? 10th वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, कुछ जीबी बन गया। नहीं सही है ना, वो सही है, वही करना है, वही करने का था, सही था वो भी, यही बनेगा उसमें, यही बनेगा। ये आ गया एच, जरा के निकालो ऐसे ही। सर मेरा ऊपर में सर के माइनस आ आया। रहा है 6 sin अल्फा माइनस 6 5 sin 6 sin अल्फा। एक बार तुम्हारा तो आ चुका है। नेहा तुम्हारा के निकालो फटाफट। ओमकार जूनागढ़ आया के? सर हाँ 6 मेरा sin दोनों है। अल्फा हाँ बोलो नेहा। 6 6 sin अल्फा माइनस हाँ 5 cos अल्फा अपॉन हाँ 2 sin स्क्वायर हाँ, अल्फा माइनस 3 cos स्क्वायर अल्फा हाँ तो sin अल्फा प्लस माइनस cos स्क्वायर 3 cos स्क्वायर अल्फा। ओम तेरा। प्लस और आएगा नीचे में सर प्लस है इधर। कि नीचे में प्लस प्लस नहीं आया, आएगा नीचे में सर। माइनस। नहीं ठीक है वो मैं सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो माइनस का प्लस हो जाएगा वो। नीचे प्लस आएगा।
डिनोमिनेटर। अरे कैसे माइनस, बराबर नीचे प्लस ही होना चाहिए वो। हाँ प्लस है, हाँ अगर हाँ equal इसको to माइनस something- करना है, हाँ इसको माइनस करना है। हाँ हाँ सर आ गया। अरे के सर नहीं होगा, h का न्यूमरेटर में माइनस आएगा होल। किस में माइनस आएगा? बराबर है सर दोनों। मेरे ख्याल से बराबर है। सर ठीक यही है, तो बराबर है। पहले हाँ, तो जो भी है ये, इसमें एलिमिनेशन किसी को इजी दिख रहा है क्या इब्राहिम? एलिमिनेशन इजी है क्या बेटा इसमें? सोच रहा हूँ सर वही। है ना, तो इतना ये तो वही है ना, प्रॉब्लमेटिक हो गया। इंस्टेड हम लोग इसको उल्टा खेलेंगे। देखो उल्टा कैसे खेलेंगे, हम लोग ने इसको वेरिएबल बना देंगे कॉस अल्फा में, समझ रहे हो? कॉस अल्फा हमारा सिस्टम का वेरिएबल हो गया, ध्यान देना अब, और साइन अल्फा हमारा वेरिएबल हो गया। समझे क्या बोल रहा हूं? कॉस अल्फा और साइन अल्फा हमारा सिस्टम का वेरिएबल हो गया। हाँ, और हम लोग क्या हाँ, सॉल्व सर। करेंगे? अब अपन क्या सॉल्व करेंगे? कॉस अल्फा और हम साइन लोग, अल्फा की वैल्यू निकालना। हाँ अब एक कॉस और अल्फा साइन देखिए। अल्फा निकालो। कॉस अल्फा साइन अल्फा फटाफट। कॉस अल्फा साइन अल्फा निकाल सकते हो कि वो भी मैं निकालू? निकालो तो फटाफट। कॉस अल्फा कितना आ रहा है? वापस से वही करना है। ओम, कॉस अल्फा साइन अल्फा की वैल्यू निकालिए फटाफट। कॉस अल्फा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वाले को कॉस अल्फा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वाले को 4h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस वाले को 1 से, नहीं इसको k से। अरे ये बात चमकती है क्या? कॉस अल्फा निकालने के लिए ऊपर वाले को 4h से और नीचे वाले को k से करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या आएगा? 12h माइनस 5k बाई 8h 8h स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। प्लस 3k स्क्वायर। ये बात समझ में आती है क्या? ऐसे ही साइन अल्फा बताओ क्या आता है? साइन अल्फा के लिए क्या करेंगे अपन? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3k से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2h से, सही है ना? हाँ, और दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे ये कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 9k प्लस 10h बाई, तो जोड़ दिया है ना, बाई 3k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर स्क्वायर। प्लस 8h स्क्वायर, हाँ है ना? 8h। और अभी एलिमिनेट करना आसान है क्या? अभी लोकस निकालना आसान हो गया ना? हाँ हाँ सर। ऐसा नहीं है कि यहां से सॉल्व नहीं होगा, होगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा दिमाग लाना पड़ेगा। ये कंफर्टेबल है यहाँ पे ज्यादा, और कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये बात चमकती है। तो कई बार क्या होता है कि जब लोकस निकालना होता है, जो सिस्टम में वेरिएबल है ना, उसी के रिस्पेक्ट में सिस्टम को सॉल्व कर दो। इट इज मच बेटर टू सॉल्व इन दैट वे। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखो। लिखो अ लाइन एल, कॉपी कर लो इसको अच्छे से एलिमिनेशन में। हाँ सर। और साइमल्टेनियस फास्ट सॉल्व होनी चाहिए रजत। इतना स्लो सॉल्व करने का मतलब नहीं बनता, थोड़ा फास्ट करेंगे अपन। साइमल्टेनियस नहीं आता है। साइमल्टेनियस ट्रिग्नोमेट्री की बुक है एस लोने की, आपको एलिमिनेशन भेजा था, उससे उसको भेजा था ना, तुमको एलिमिनेशन भेजा था ना मैंने, एस लोने से नहीं भेजा था? हाँ भेजा था। भेजा था। कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर हाँ हो सर। गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अ लाइन एल इंटरसेक्ट्स थ्री साइड्स BC CA AB। A line L intersects three sides BC CA
AB of a triangle in PQR respectively. In PQR respectively. Prove that BP by PC, CQ by QA, prove that BP by PC, CQ by QA, AR by RB is equals to -1. सेकंड लिखो, सेकंड क्वेश्चन लिखो। सर इन PQR रिस्पेक्टिव के पहले का रिपीट करना। A line L intersects three sides BC, CA, AB of a triangle in PQR respectively. ओम, आप आज फर्स्ट क्लास है ना आपकी? यस सर। ठीक है। आपका लास्ट ईयर क्या था परसेंटाइल? सर 96.78। और एडवांस रैंक? 21,300। कहाँ पढ़े थे आप 11th 12th? अपोजी सर। तुमने 10th में तो एग्जाम दिया था मेरे ख्याल से, हमारे यहाँ का नहीं दिया था? नहीं सर। तुम अपोजी चक्कर में कैसे पड़ गए? सर सर वो फ्रेंड ने सजेस्ट किया था तो उधर ट्राई करके देखा था। मतलब वो थोड़ी चल रहा है, ट्रायल रूम थोड़ी था कि ट्राई करके देखा था। अभी वहां पे वो अंकुर सोनी का है? नहीं, छोड़ दिया, पढ़ाता है फिजिक्स अभी भी अंकुर? सर अभी उन्होंने शायद छोड़ दिया है, बट हमें तो उन्होंने पढ़ाया। हाँ, अंकुर था तो थोड़ा, फिर भी थोड़ा बहुत फिजिक्स में ठीक था। हाँ सर। चलो ठीक है। कॉपी कर लिए? हाँ सर। तुमने कौन से स्कूल से पढ़ाई करी है ओम? डीएवी? नहीं सर, मैं अपोजी में इंटीग्रेटेड में था 11th 12th, सो सेंट विल्फ्रेड। कितना परसेंट आया 12th में मार्क्स? सर 94.2। बढ़िया यार। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। if the points a cube by a minus 1, a square minus 3 by a minus 1, b cube by b minus 1, b square minus 3 by b minus 1, c cube by c minus 1, c square minus 3 by c minus 1 are collinear. Prove that ABC minus BC plus CA plus AB plus 3A plus B plus C is equal to 0. दो क्वेश्चन दिए ना कि 3 क्वेश्चन दिए मैंने? दो क्वेश्चन। ठीक है, कॉपी कर लिया इसको फटाफट? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लेट S be the square of unit area. Let S be the square of unit area. और तुम 10th में किस स्कूल में थे ओम? रैन में था सर। रैन। If S be the square of unit area, consider any quadrilateral which has
one vertex on each side of the square. Consider any quadrilateral which has one vertex on each side of the square. Let A, B, C, D be the length of sides of quadrilateral. Let A, B, C, D be the length of sides of quadrilateral. Let A, B, C, D be length of sides of quadrilateral. Prove that सर एक बार रिपीट कीजिए ना, कंसिडर एनी क्वाड्रिलेटरल के बाद का. consider any quadrilateral which has one vertex on each side of S. Which has one vertex on each side of S. ठीक है. If A, B, C, D are the lengths of sides of quadrilateral, इसको प्रूफ करना है. कितने क्वेश्चन हो गए? 3. हाँ हाँ सर. सर. हाँ ठीक है, 3 करने में लग जाएगा. सॉल्व करो. सर सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट छूट गया था, एक बार बताओ ना. सेकंड क्वेश्चन क्या था, बोलो ना. वो तीन पॉइंट्स दिए हाँ थे हाँ आपने, हाँ वो कोलिनियर. हाँ हाँ हाँ. उसमें प्रूव दैट था. उसमें प्रूव दैट था ABC माइनस A प्लस B प्लस C, सॉरी माइनस 3A AB BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA प्लस A प्लस B प्लस C. मैं 9 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट सॉल्व करिए.
सर सर मुतासिम, हाँ बोल। फर्स्ट वाले में क्या किया? फर्स्ट वाले में मुझे लगता है साइड्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा बाहर, फिर पॉइंट ऑफ वो एक हो वो ठीक है, लेकिन मतलब तूने क्या किसी कोई वर्टाइस को ओरिजिन माना? नहीं, मुझे आया नहीं। नहीं ओरिजिन नहीं मानना है, ओरिजिन नहीं मानना है, ओरिजिन नहीं मानना है। तीनों लाइन का इक्वेशन मान लो और तीनों वर्टेक्स पकड़ लो, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अभी सेक्शन फॉर्मूले से देखो ना, रेशियो की बात हो रही है, रेशियो निकालो और क्या। सर लाइन ऐसी भी हाँ। तो हो सकती है जो एक वर्टेक्स से पास हो रही हो, वो भी तीनों साइड को कट कर रही है। उस केस में तो ये ट्रू नहीं है फिर। हाँ उस केस में ट्रू नहीं है, मतलब वी आर एज्यूमिंग कि मतलब जो रेशियोज है वो नॉन जीरो है, मतलब ठीक है। वो मैंने मेंशन नहीं किया एक्सप्लिसिटली, मुझे करना चाहिए था, बट फाइन। खा लेना यार। हाँ देखो ऐसा है वो क्वेश्चन। बट एक लाइन 3 साइड्स को कैसे इंटरसेप्ट कर? हाँ एक्सटेंशन करना पड़ेगा, एक्सटेंशन करना पड़ेगा। देखो ये लाइन है ना, तो इसको ऐसे कट कराएंगे अपन, एक्सटेंशन। ठीक है, इस लाइन, ये जो लाइन है जो कहा हुआ है थर्ड लाइन, ये लाइन मान लेते हैं। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। फाइन, तो यहां पर भी अगर मान लो ये a है, ये b है, ये एक स्टैंडर्ड थ्योरम है, मेनेलॉस थ्योरम या डेसार्गस थ्योरम बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम से, तो कुछ रखा नहीं है नाम में। ठीक है, देखो ये मान लो p है, ये मान लो q है, ये मान लो r है। ठीक है, हेलो, तो AP बाई PC कितना होगा बताओ तो। लेट्स फाइंड AP बाई PC, बोलिए निकालिए, चलिए। पहली क्लास में किया था सेक्शन फॉर्मूले के, AP बाई PC बताइए। AP बाई PC क्या होगा बताइए। AR होगा क्या? नहीं नहीं, निकालते हैं ना अपन, वैल्यू निकालेंगे ना, AP बाई हाँ। PC M बाई N मान लेंगे, फिर इस पे करते थे ना उस दिन, कराया था। ये वाला पॉइंट क्या होगा, सब भूल गए तुम लोग तुरंत ही, हद हो गई। बाई M प्लस N कॉमा MY3, याद नहीं आ रहा, उस दिन कराया था सेक्शन फॉर्मूले में, NY1 बाई M प्लस N, है ना। अब ये लाइन पर सेटिस्फाई कराएंगे, मैंने क्वेश्चन में पूछा था कि क्या चीज नहीं अप्लाई करी अभी तक, याद आया क्या? हाँ सर। अरे भाई याद आया कि नहीं आया? AMX3 याद आया? बताओ कितना आ रहा है M बाई N, यहां से इसको उसमें डाल के बताओ M बाई N कितना आ रहा है, बोलो। इसको इसमें डालो, बताओ कितना आ रहा है। अरे उस दिन M/N का रेशियो प्रूफ किया था ना मैंने, -AX1 प्लस BY1 प्लस C बाई AX2 प्लस BY2 प्लस C। हाँ सर। डालो कितना आ रहा है, बोलो। माइनस ऑफ, हाँ मैंने लैम्डा इज टू 1 लिया था, मतलब ठीक है, m/n हाँ मेरा ये आ रहा है माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c बाय ax3 प्लस, हाँ वही ये आएगा AP बाई BC। ठीक है, अब मुझे बताओ CQ बाई BQ कितना आएगा। CQ बाई BQ कितना आएगा, बोलो। वैसे सिमेट्री से। हाँ बताओ कितना आएगा। -AX2 माइनस CQ बाई BQ, CQ बाई BQ,
सी क्यू बाई बी क्यू, ax3 प्लस by3 प्लस c बाई ax2 ax2 प्लस by2 प्लस c, है ना। और उधर से ar बाई br, हमें नहीं मतलब, हमको दिख रहा है ये एक्सटर्नल है, हम मन में उसको इंटरनली मान के चलते हैं हमेशा, ठीक है। उसको मन में इंटरनल ही मान के चला आता है। बोलो क्या होगा ar बाई br, तुम्हें क्या हमारा कॉमन सेंस जानना है मुझे, बोलो क्या होगा ar बाई br क्या होगा? minus ax2 plus by2 plus c माइनस ax2 प्लस by2 प्लस c बाई ax1 प्लस by1 प्लस c, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा? तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा? आ गया ना। शायद इसको मेनेलॉस थ्योरम या डेसार्गस थ्योरम बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। एनीवेज ये इंटरेस्टिंग था, ये रेशियो ध्यान ये प्रूफ किया हुआ है ना क्लास में एक बार, तो वापस से वही यूज कर रहा हूं मैं, है ना। ये प्रूफ किया था नहीं किया था? ठीक है, फटाफट कॉपी करिए। ठीक है, रब करें। थर्ड क्लास किसकी और कितने बजे से? रात सर की सर की 10:30 की, ठीक है, सॉरी 11:30 से। ठीक है, ठीक है, रब करें इसको। हाँ कॉपी कर लिए? चलो भाई, नेक्स्ट बताओ क्या था? a cube by a minus 1 अब a क्यूब बाई a माइनस 1 और b क्यूब बाई, सॉरी क्या था? a स्क्वायर माइनस 3 बाई a माइनस 1, हाँ बाई a माइनस 1, है ना। और सेकंड पॉइंट क्या था? ऐसा ही b और c। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब ऐसा क्वेश्चन तुमको सर्कल में भी मिलेगा, एलिप्स में भी मिलेगा, पैराबोला में भी मिलेगा, हाइपरबोला में मिलेगा, कि ये 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है, ये फलाना पॉइंट है, ढिमका पॉइंट है, वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, वो इस सर्कल पे लाई कर रहा है, वो पैराबोला पे लाई कर रहा है, वो हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, कैसे सॉल्व करें? ठीक है, यहाँ तो फिर भी कर सकते हो, बट उन सारे कर्व्स में आप कंस्टेंट हो जाते हो यूज करने के लिए, उस कर्व की इक्वेशन में डालना चाहिए और फिर इक्वेशन बनती है। नहीं समझ में आया? यहाँ पे तीनों पॉइंट्स कैसे कोलिंग, देखो एक तरीका तो ये वाला है, ठीक है। सर मैं स्लोप के थ्रू ट्राई कर रहा था। हाँ, एक तरीका स्लोप के थ्रू है, सही है, वो लंबा है और करना चाहिए, आपको करना ही चाहिए। एक तरीका डिटरमिनेंट वाला है, हाँ वो करिए, वो करिए। इतना टफ क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन कराया 2005-4 वाला सब जब मैं करता था, तो होना चाहिए डिटरमिनेंट से। एनीवेज जो ट्रिक है इसमें, ट्रिक ये है कि कोलिनियर दिया हुआ है ना, ये कोलिनियर दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेंगे कि एक लाइन पे लाई कर रहा है। किस लाइन पे? lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 पे मान लेंगे कि लाई कर रहा है। अगर ये दिया होता कॉन्साइक्लिक है तो हम मान लेते कि एक सर्कल पे लाई कर रहा है। अगर दिया होता कि एलिप्स पे है तो हम एलिप्स की इक्वेशन मान लेते। ये दिया होता पैराबोला है तो हम पैराबोला की इक्वेशन मान लेते। ये दिया होता हाइपरबोला है तो हम हाइपरबोला की इक्वेशन मान के उसमें सेटिस्फाई करते। फिलहाल ये क्या दिया हुआ है? कोलिनियर दिया हुआ है, तो हम कोलिनियर मान लेंगे इसको। तो कोलिनियर मान के इसको सेटिस्फाई कराओ, बोलो क्या आता है? LA क्यूब प्लस MA स्क्वायर माइनस 3 प्लस n इंटू a माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बात चमकती है। ऐसी ही सेम इक्वेशन बी में बनेगी, ऐसी ही सेम इक्वेशन आपकी बी में बनेगी। हाँ सर, ऐसी ही सेम इक्वेशन बी में बनेगी, ऐसी ही सेम इक्वेशन सी में बनेगी। जो हम लोग डिटरमिनेंट में कर रहे थे, चीजों को ऑब्जर्व करके ऐसा बन गया है ना, ये बात चमकती है। तो इन तीनों इक्वेशन को देख के एक चीज मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ? एक इक्वेशन है LX क्यूब, हाँ, MX स्क्वायर
प्लस nx माइनस 3m प्लस n इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है जिसके 3 रूट्स हैं। क्या है? A a, B C। b और c। इसके 3 रूट्स है जो क्या है? a, b और c। ये बात चमकती है। हाँ नाउ a प्लस b प्लस c कितना होता है? माइनस m बाई एल। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना होता है? n बाई एल। और ए बी सी का प्रोडक्ट कितना होगा? 3m प्लस n बाई एल। ये बात चमकती है। वो जो इक्वेशन दी हुई थी प्रूव करने को, उसमें इन तीनों की वैल्यू डाल दो, प्रूव हो जाएगा सीधा। ये बात चमकती है क्या? हाँ हाँ सर। डिटरमिनेंट से करने जाए तो, डिटरमिनेंट से करने जाए तो क्या होगा? ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 1। आई होप डिटरमिनेंट से डर नहीं लगता है अभी उतना टफ क्वेश्चन करने के बाद। तो बी स्क्वायर माइनस 3 और बी माइनस 1 सर, वो और स्क्रीन सी से बाहर जा रहे हैं। सी स्क्वायर माइनस 3 सी माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना। इसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे बोलो? इसमें डिटरमिनेंट अगला स्टेप क्या होगा बोलो? इसको ब्रेक करो सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म्स में। ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स है ना बॉस, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स है ना। क्या होगा बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म्स? ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। पहले इस पे ब्रेक कर रहा हूं, क्या होगा बोलो? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ध्यान है ब्रेक करना ना। और यहाँ पे ए बी सी प्लस बोलो, फिर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस ए क्यूब बी क्यूब। चमक रहा है ना, मैं एक साथ 4 लिखूंगा ना इसमें, ध्यान है ना। हाँ ये क्या होगा? माइनस माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 ए बी सी प्लस ए क्यूब बी वो 0 क्यूब होगा। सी क्यूब। हाँ हाँ हाँ, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 1 1 1 है ना। -1 ये तो खत्म हो गया, ये तो 0 हो गया बॉस, है ना। अब ये वाला जो है, इसमें से अगर ए बी सी बाहर निकाल लो, अगर इसमें से ए बी सी बाहर निकाल लो तो क्या लिखा है बताओ? ए स्क्वायर ए 1 बी स्क्वायर बी 1 सी स्क्वायर सी 1 है ना, प्लस इसमें से माइनस माइनस माइनस, इसमें से ये और ये तो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है ना। नहीं सेम नहीं है, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो है तुम्हारे स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स है ना। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ये जो सारे आपके पास डिटरमिनेंट बचे हुए हैं, ये सारे स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स है ना। जैसे यहाँ तुम्हारा जो बचा हुआ है, लेट से ये वाला हुआ या ये वाला हुआ, ये वाला डिटरमिनेंट क्या होता है बताओ? 1a स्क्वायर 1b बी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर क्या होता है? हाँ, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। अब इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये भी तो स्टैंडर्ड है ना, ये भी स्टैंडर्ड है ना। a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला भी स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। आप खोल के देखना ना, आप खोल के देखना, ये तीनों खोल के देखो, आपका आंसर आएगा। ये बात चमकती है। ये 3-4 स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट होते हैं जिनकी वैल्यू ध्यान होनी चाहिए। इतना क्लियर है क्या? बट अगेन दिस मेथड विल हेल्प ओनली इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन। फॉर सर्कल अगर कह दूं मैं 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक 3 पॉइंट कॉन्साइक्लिक है या 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, तो ऐसे थोड़ा कर पाओगे, बोलो कर पाओगे? हाँ सर, मतलब इजीली हो गया था ये तो। नहीं डिटरमिनेंट वो नहीं कह रहा हूँ, हाँ वो नहीं कह रहा हूँ मैं, समझा नहीं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर मान लो सर्कल पे होता कि 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, हाँ वो कह रहा हूँ ना। अरे इतना क्लियर है क्या? एक इसी में एक सिंपल सा क्वेश्चन नोट करते हैं ना, देखो ना। इफ ai कॉमा 1 by ai satisfy x square plus y square is equals to c square, find a1 b1 c1 d1, नहीं, find a1 a2 a3 a4, जहां पे i is equals to 1 2 3 4 है। सॉल्व करना है क्वेश्चन, ये वाला फटाफट सॉल्व करने का ट्राई करोगे? कैसे होगा बताओ? पहले इस जो लिखा है बोर्ड पे कॉपी कर लो। पहले जो बोर्ड पे लिखा है वो a-1 आपने कैसे किया? किसका? ओ एल
LX plus MY plus N में जो N A minus 1 है ना, हाँ, B हाँ। minus 1 C minus 1 वो वाला पार्ट कैसे किया? ये वाला हाँ मतलब A minus 1 कैसे अरे आया? इसको लाइन में डाल दिया, लाइन में डाला तो क्या आएगा? अच्छा हाँ सर, AQL ठीक है सर। सर आंसर 1 है। हाँ कुछ करना नहीं है इसमें, सेम सेम कंसेप्ट बेस्ड है भाई। A1 B1 लाइक कर रहा है, सेटिस्फाई कराएंगे। A1 स्क्वायर प्लस 1/A1 स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, तो क्या आ गया इक्वेशन? ऐसे ही A2 स्क्वायर प्लस 1/A2 स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, ऐसे ही A3 स्क्वायर प्लस 1/A3 स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, ऐसे ही A4 स्क्वायर 1/A4 स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर। अरे ये क्लियर है क्या? अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बोलो? अरे यार क्या, क्यों अपने आप को पागल हो जा रहा है ये फोन? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ? एक इक्वेशन आ गई ना मेरे पास, कैसी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर बाई 1/x स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर। इसके रूट्स क्या है? A1 A2 A3 A4 चमक रहा है। हाँ तो क्या आ गया? x⁴ माइनस C स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा? 1 आएगा ना। हाँ अरे सर। क्लियर है क्या? ये क्लियर है? चलो ठीक है, हाँ, लास्ट सर। क्वेश्चन सॉल्व करें सब लोग। कॉपी कर लो अच्छे से ये। हाँ सर हो गया। कौन सा हो गया? सेकंड और फोर्थ वाला हो गया? रब करें इसको। हाँ सर। कैसे वो वाला? कौन सा स्क्वायर वाला हो गया? कैसे किया बताओ? सर पाइथागोरस।
पाइथागोरस से कैसे बताओ? है बहुत सिंपल बट कैसे किया फिर भी? सर वो स्टार्टिंग जो क्या किया? पहले फिगर बनाया, फिगर मतलब स्क्वायर बनाया। स्क्वायर कैसे बनाया? नॉर्मल बना दिया, कुछ अच्छा किया स्क्वायर के साथ? कोऑर्डिनेट्स यूज किया कि नहीं किया, इतना पूछ नहीं रहा सर कोऑर्डिनेट्स नहीं यूज किया। हूं। अच्छा ठीक है, अब बोलो क्या किया फिर? ये स्क्वायर है, हाँ फिर? अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया कैसा भी। हाँ कैसा ही बना दे। हाँ हाँ अब वो ऊपर वाले छोटे वाले साइड को x बोल दिया। कौन सा? इसको? जी सर। हाँ ये x है, हाँ ठीक है। तो वो 1 माइनस एक्स हो गया राइट साइड का। ये वाला ना? हाँ हाँ ऐसे ही y बोल दिया दूसरे वाले को, वो 1 माइनस वाई हो गया। इसको y बोल दिया, ये 1 माइनस वाई हो गया। हाँ ऐसे ही z 1 माइनस जेड और उधर और एक कोई हाँ भी वेरिएबल p मैंने मान लिया। हाँ r और 1 माइनस r। हाँ सही है फिर। और वो ABCD है उसके साइड्स क्वाड्रिलेटरल के। हाँ 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 और अब हर एक ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगा के ऐड कर दिया। हाँ तो 1 माइनस r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस सॉरी आर स्क्वायर। ये कुछ मिस हो गया क्या? 8 हो गए ना? हाँ हो गया ना। तो मेरे पास क्या आ गया? ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस ऐसा ही प्लस ऐसा। ये सारे वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अभी सर मैंने फैक्टराइज किया कि दिख जाए, वैसे मैं वैसे बोलता हूँ आपको क्या लिखा। सर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस पी स्क्वायर माइनस पी। 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर, हाँ ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, हाँ वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड। फील आ रही है कहाँ जा रहे हैं हम लोग? और यहाँ पे प्लस 1 2 3 4 4। फील आ रही है कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग जा रहे हैं क्वाड्रेटिक की ओर, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है तुम्हारा, ये क्या लिखा हुआ है? x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 1/4। अरे ये बात चमकती है क्या? हेलो, ये जो लिखा हुआ है तुम्हारा x माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/4 लिखा रहेगा ना? हाँ ठीक है। और x की रेंज क्या है? 0 to 1। x की रेंज क्या है? 0 से 1 में, ठीक है। तो अगर ऐसा ही टर्म यहां बन जाएगा y माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस जेड माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस आर माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है बताओ? 2 इंटू एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, हाँ, और ये माइनस 1 इंटू 2, तो ये लिखा हुआ है +2। ये बात चमकती है। तो ऑब्वियसली ये जो चीज होगी तुम्हारी, वो हमेशा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ये सारा 0 कर दिया, पॉसिबल है ना? सारे वेरिएबल इंडिपेंडेंट है ना, इसको 0 होना पॉसिबल। ये बात चमकती है क्या? अगर x तुम्हारा यहां से यहां है तो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर का रेंज क्या आएगा? x तुम्हारा अगर 0 से 1 में है तो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर का तुम्हारा रेंज क्या आएगा भाई? 0 से लेके 1/4 तक। 0 से लेके यहां तक ना, 0 से लेके 1/4 तक ना। ये बात चमकती है। तो यहाँ का रेंज क्या आ गया? 0 से लेके 1/4। ऐसे ही यहाँ का रेंज क्या आ गया? 0 से लेके 1/4। तो अंदर के पूरे चीज का रेंज क्या आ गया बोलो? 0 से 1 आ गया ना। इस पूरे चीज का रेंज क्या आ गया? 0 से 1 इंटू 2 कर दिया, रेंज कितना आ गया? 0 से 2 और प्लस 2 कर दिया, रेंज क्या आ गया? 2 से 4। अरे ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। अब जो बहुत लोगों को ज्योमेट्री उतनी अच्छी लगती है नहीं, ठीक है। सो व्हाट दे कैन प्रेफर टू डू, आप जो आपका जो सेम ही सॉल्यूशन होता, आपका जो स्क्वायर है ना
उसको आप ऐसे पकड़ लो, आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ये 0,0, ये 1,0, ये 1,1 और ये 0,1, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। ये आपने कर लिया, ये मानते हो। और जो नीचे वाला आपका वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू जो नीचे वाला हमने माना था, तो इस वाले को आप मान लो p,0, इसको आप मान लो p,0, इसको पकड़ लो आप 0,q। ये बात चमकती है। हेलो, p,0, ऐसे ही इस वाले को, इसको 0,q पकड़ लो या एंटी क्लॉकवाइज फॉलो, 1,q पकड़ लेते हैं। ऐसे ही ऊपर वाला क्या हो जाएगा बताओ, 1 ये हो जाएगा, उसको पकड़ लेते हैं अपन r, है ना। और जो ये वाला पॉइंट है इसको पकड़ लो 0, क्या हो गया, PQRW, W पकड़ लो, PQRW। ये बात चमकती है। तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, सेम चीज आएगी। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम चीज आएगी। ये बात चमकती है क्या? जो लोग प्योर ज्योमेट्री से कंफर्टेबल नहीं है वो लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन को चेंज कर दिया कीजिए। अरे यहां तक क्लियर है क्या? हाँ यहां तक क्लियर है? ठीक है, हाँ चलो ठीक है, इतना कॉपी कर लो। मैं आपको थोड़े से और हाथ से लिख के क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। उसको अपन ग्रुप पे ही डिस्कस कर लेंगे शाम तक, ग्रुप पे ही पूछ लो मुझसे, ठीक है। चलो।